नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका पहला प्रश्न है बिजनेस या जॉब। यहाँ पे देखिएगा, अभी कम से कम 2 सालों तक, वैसे तो 2.5 साल है, लेकिन 2 सालों तक अगर आप व्यापार में न जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप नौकरी ही करते रहे तो आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। क्यों? यहाँ पे देखिएगा, ये जो इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम बृहस्पति का पर्वत कहते हैं। और जो ये अंगूठा है, इसके नीचे के भाग को हम शुक्राचार्य जी कहते हैं, वीनस का माउंट कहते हैं। ठीक है ना? ये जुपिटर है और ये वीनस है, और दोनों ये आचार्य ग्रह हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, और ये द्वितीय आचार्य ग्रह है दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। और इन दोनों की जीवन में अहम भूमिका होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जिस प्रकार से आपका शुक्र यहाँ पे बहुत जो है हाई स्थिति में है, उठा हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस प्रकार से आपके अंगूठे की स्थिति दिखाई दे रही है, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि जीवन काल के 42 ईयर तक, 42वें वर्ष से पहले आपको व्यापार नहीं करना चाहिए। और विशेषकर तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जल्दबाजी में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं, तो जल्दबाजी में बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है आपको, और उतावलेपन में कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, और भावनाओं की वशीभूत होकर कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेंगे 42वें वर्ष तक, जब तक आप 42वें वर्ष में नहीं पहुंचे। ठीक है ना? अगर आप इस फेर में इस दौरान पहुंच गए तो जीवन काल में आपको बड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा और धन हानि होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। व्यवसाय अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी बन जाए तो बड़ा सोच समझकर आपको करना होगा, नहीं तो व्यवसाय में भी ये नुकसान को करवाएगा। और यदि आप व्यवसाय करते भी हैं अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में, तो कोशिश करिएगा पार्टनरशिप में कार्य ना हो। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास जीवन में धन आएगा। और खासकर आपकी जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है वो थोड़ी सी यहाँ पे लेट आ रही है, जिसको वास्तविक धन कहते हैं। वैसे तो कमा रहे हैं, ठीक है ना? 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। और 45वां वर्ष आते आते आपकी जीवन में पूरी तरह से भाग्योदय की स्थिति आ रही है। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना का कि एक बार 47 या 48वें वर्ष में आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। फिर जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद भी बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में रहने वाला है, बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। स्वास्थ्य का मामला भी यहाँ पे थोड़ा दिखाई दे रहा है। एक बात का ध्यान रखेगा, खासकर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, जिसे साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको जो है योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें जरूर करनी है। तो अभी आप नौकरी ही करें 42वें वर्ष तक, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप अपने बिजनेस की सोच सकते हैं। अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पे स्पष्ट देखें, अभी 2.5 वर्षों तक थोड़ी सी स्थितियां कैसी रहने वाली है, आपका बृहस्पति बता रहा है। बृहस्पति यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखें तो क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा है। अभी थोड़ा परिवार को लेकर चिंताएं देता हुआ ये दिखाई दे रहा है, और कम से कम 2 सालों तक हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती है, ये स्पष्ट बता रहा है। खास करके आपका जो दाम्पत्य जीवन है, ठीक है ना, मानी ऐसा नहीं कि दोनों में बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है,
ये नहीं, कोई ना कोई परिस्थिति, मतभेदता भी आ सकती है उसके बीच में, और हो सकता है या आपका हो या उनका स्वास्थ्य हो, थोड़ा ये भी बीच में प्रॉब्लम, कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन चाहे परिवार हो उसको लेके चिंताएं, दाम्पत्य जीवन हो, बच्चों को लेके हो, कोई ना कोई जो है चिंता आपके जीवन में बनी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना, ये लगी रहेगी, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जो रिश्तों का चरम सुख का भोग है उसके बीच में थोड़ी सी परिस्थितियां ये खड़ी करता हुआ दिख रहा है, तकरीबन 2 साल तक। वैसे ढैया में ये बैठा हुआ है, 2.5 वर्षों में। ठीक है ना। और इस समय हम देखें तो आपकी हथेली में बिल्कुल साधारण अवस्था में ये गुरु बैठ गए हैं, और इस अवस्था में आपके अंदर ये साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे अगर इसमें हम देखेंगे, आप ध्यान से देखें, तो इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में बहुत सारे चतुष्कोण यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें, बहुत सारे चतुष्कोण, जब एक से ज़्यादा चतुष्कोण हो, विंडो बन जाए इसमें, तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति आने वाले समय में बड़ा व्यापारी होता है। लेकिन जब ये इस प्रकार से नॉर्मल भाव में बैठा हुआ हो, जब तक ये नॉर्मल रहता है, मतलब बहुत कमज़ोर स्थिति में रहता है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है, तो ऐसे में धन की दिक्कतें थोड़ा बढ़ने बैठ जाती हैं, बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है, और व्यक्ति पूजा पाठ में तो लगा रहता है लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है, और अंदर से मानो ये खुशियां जैसे बाहर निकाल रहा हो, इस प्रकार का कार्य करता है। जब ये कमजोर रहता है तो ऐसे में कुछ स्थितियां व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। ऐसे में आपके पास चाहे कितना भी अच्छा नॉलेज हो, चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। अगर मिल भी गया, आप उसको एक सही तरीके से जो है यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आपका जो वैवाहिक जीवन है, उसका जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में जीवन में संतान को लेके जब तक ये कमजोर रहता है, चिंताएं रहती हैं। संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। धन की दिक्कतें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति में रहती हैं, और सभी प्रकार की जो सुख हैं, जिनको सुख कहते हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उन सुखों में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं, वो सुख कम मिल पाते हैं। और ऐसे में व्यक्ति को गुरु नहीं मिलता, मानी एक सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिल पाता है, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अगर आपका गुरु ऐसा है। बाकी लकीरें चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी नहीं हो, तो आपका जो है जो सवाल था वो मैंने बता दिया है। अब आप लिखते हैं धन की स्थिति भविष्य में कैसी रहेगी, या धन की स्थिति और भविष्य कैसा रहेगा। तो आपका जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे करियर और धन की रेखा है, ये बहुत अच्छी है और भाग्य योग का निर्माण कर रही है। ठीक है ना। जब आपका गुरु ठीक हो जाएगा, स्पष्ट और सुंदर स्थिति में आएगा, और आपका सूर्य भी एक अच्छी स्थिति में आ जाता है, और खास करके इसका प्रभाव खत्म होने पर 42वें वर्ष के बाद का जो समय है, धन और करियर के लिए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, भाग्य योग का निर्माण करवा रहा है। 42वें वर्ष से चीज़ों का विस्तार, चीज़ों का फैलाव, नाम यश कीर्ति की जहाँ उपलब्धि हासिल हो रही है, वहीं देखेंगे तो 45वें वर्ष में ज़्यादातर भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है। हाँ, आपको 48वें वर्ष में थोड़ा संभल करके थोड़ा सा जरूर चलना है। उसके बाद 57वें वर्ष से फिर आपके जीवन में बहुत सुंदर स्थितियां आ रही हैं, और उसके बीच का जो समय है, इन जो चीज़ों के बीच में है, इनके इर्द गिर्द ही रहेगा, सुंदर और अच्छा रहेगा। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कई बार राहु की स्थितियां आ रही है। आप अपने निर्णयों के कारण अपने जीवन काल में सब कुछ भी खो सकते हैं एक बार, लेकिन पुनः अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से उस चीज़ को पुनः खड़ी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा राहु का जो प्रभाव है, जो कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवाता है, खास करके पैसे रुपए को लेके,
रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह भयंकर उतार चढ़ाव होते हैं, मानसिक तनाव देता है, रिश्तों का सुख नहीं पाने देता है, उसकी ओर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 42वें वर्ष से धन के मामले में चीज़ें बेहतरीन हैं। जहाँ करियर में स्टेबिलिटी की ओर इशारा कर रहा है ये, वहीं आप देखेंगे कि धन में भी स्थायित्व आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। अगर बृहस्पति मजबूत होता है और इस तरफ आप काम कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। यदि आप जो है अपना व्यापार ही करना चाहते हैं और 42वें वर्ष से व्यापार कर रहे हैं, तो शुक्र यहाँ पे प्रभावी दिखाई दे रहा है। खास करके रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार है, आपका जो है कला है, और जो सौंदर्य से संबंधित चीज़ें हैं, लग्जरी से संबंधित चीज़ें हैं, इनका जो कारोबार है, ये इसके लिए आपका शुक्र जो है अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। तो धन की स्थितियाँ जहाँ बढ़ रही हैं, वहाँ भविष्य भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और एक और चीज़ अगर हम देखेंगे, जो परफेक्ट टाइम है ये 42 से लेके और 45 के बीच में, अगर आप ट्राई करें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। वो क्या चीज़ है देखिएगा, आपकी जो जीवन की रेखा है, ये जीवन की रेखा अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है, और ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। अब इसमें 3 चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन पहला आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने पूछा था कि विदेश यात्रा होगी कि नहीं होगी। ये स्पष्ट 42 से 45 के बीच में अगर आप ट्राई करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो ये पूरी तरह से विदेश यात्रा का लाभ दिलाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये बता रहा है कि देखिएगा, अपने जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे, बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे। जन्म स्थान में रहकर आप बहुत बड़ी उन्नति नहीं कर पाएंगे, एक साधारण व्यक्ति बन के रह पाएंगे। दूसरी बात है, आपका जो प्रारंभिक दौर है, तो कहीं ना कहीं जो है खास करके 40वें वर्ष तक का ये होता है। यहाँ पे व्यक्ति कई बार उतार चढ़ाव झेलता है, कई बार संघर्ष की स्थिति व्यक्ति के जीवन में रहती है, कई बार अस्थिरता आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद उसी संघर्ष के बलबूते पे व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग भी करता है। दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन रहता है और व्यक्ति को वो शौक पूरे होते हैं। तीसरी बात है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में मल्टीपल प्रॉपर्टी, मानी एक से ज़्यादा जो है अचल संपत्ति की प्राप्ति करता ही करता है। पूरे जीवन में चाहे बुढ़ापे में करे, लेकिन जरूर करता है, और अच्छा खासा जो है पैसा अपने आने वाली जनरेशन के लिए रख लेता है, ये निश्चित है। तीसरी बात है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसा कर्म करता है कि अंत में उसके सत्कर्म उसके जीवन को एक दिव्य स्थिति में ले जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति को करवाते हैं। तो ये बहुत अच्छे चिन्ह आपकी हथेली में बन रहे हैं। आपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है। देखिएगा, अभी की अगर हम बात करें तो बृहस्पति भी आपका काफ़ी खराब दिखाई दे रहा है, शुक्र बहुत ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में अभी 2.5 से 3 साल तक जो है थोड़ी प्रॉब्लम दे भी सकते हैं। और इस दौरान जो है डायबिटीज है, शुगर है, और आपका जो है लीवर से संबंधित परेशानियां हैं, मूत्र से संबंधित परेशानियां हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की चीज़ें, आपके पेट से संबंधित परेशानियां हैं, उभर सकती हैं, या आंखों में चश्मा वगैरह भी लग सकता है, ये भी दिखाई देता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अभी आपको 2-3 साल तक थोड़ा सा ग्रहों को मजबूत करना है और थोड़ा जीवन को ठीक रखना है। पारिवारिक जीवन के बारे में आपने पूछा है। पारिवारिक जीवन को बेहतरीन रखने के लिए आपको बृहस्पति और शुक्र को बेहतर रखना होगा। वाइफ के बारे में आपने पूछा है। स्त्री कारक ग्रह आपका शुक्र यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन बृहस्पति को भी पुष्ट होना बहुत जरूरी है। तो तालमेल बहुत अच्छा रहता है, जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसका व्यवहार अच्छा रहता है, और व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं लाभ मिलता है।
बच्चों के बारे में पूछा है, बच्चों के बारे में देखो, उनके हाथ से पता चलेगा। लेकिन आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ आपको उनकी तरफ से कहीं न कहीं जो है बहुत जो है सुख मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा और उनका सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। लाइफ ग्रोथ के बारे में आप पूछ रहे हैं, लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी दिखाई दे रही है आगे चलकर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में और जान जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये उँगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी इस उँगली की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं निश्चित रूप से बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति कहीं न कहीं समर्पण की भावना रहेगी। ये उँगली सीधी खड़ी है, बहुत अच्छे मेहनती है। मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है और ये उँगली देखें पूरी तरह से इसकी तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। जीवन में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत अच्छी इच्छाएं दिखाई दे रही है। इसका लाभ होता हुआ भी आपको आगे चलकर दिख रहा है। दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का कहीं ना कहीं मुख्य लक्ष्य भी अभी यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें ये इस तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। धन कमाने की बहुत ज़्यादा ललक यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो चीज़ें अंदर हैं वो उभर करके मानी व्यक्तित्व निखर के नहीं आ पा रहा है जिस प्रकार से आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा नाखून अगर आप बढ़ा दें तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा और इसका लाभ होने वाला है। लेकिन आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जल्दबाजी में ना करें। दूसरा बात है, निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का जो है नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर आप जीवन काल में निर्णय लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जीवन काल की 42वें वर्ष से आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है, चीज़ें बहुत अच्छी उभर रही है, तो इसका खूब लाभ कमाइएगा। थोड़ा ऐसे लोगों का जो शुरुआती दौर है पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम ऐसे लोगों को मिलता है, क्योंकि ये शुक्र के कारण यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे अगर हम एक रेखा और देखें, ये रेखा वैसे मस्तिष्क रेखा से जाती है तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये इस प्रकार से जा रही है ये, लेकिन ये बुद्ध की और मूर्ति हुई दिखाई दे रही है। तो अभी अगर इसकी चीजें देखें हम, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में वर्तमान में लगातार उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। सम्मान तो आपके जीवन में आ रहा है, लेकिन परेशानियां भी कहीं ना कहीं साथ साथ में भी आ रही हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है। आप उलझनों से, दुविधाओं से, परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये रेखा इस ओर संकेत कर रही है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। आप जरूर करें, तो आपको इसका बहुत अच्छा लाभ होगा। वहीं अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हृदय रेखा आपकी देवगुरु बृहस्पति से मिल रही है। ये बहुत अच्छा है। रिश्तों के प्रति ऐसा व्यक्ति बहुत ईमानदार रहता है। अब दूसरा कितना है ये तो उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप काफ़ी ईमानदार रहेंगे। हाँ, आगे चलकर ऐसी स्थिति आ रही है, चाहे सॉरी, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे, इसमें कोई दो राय यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके मस्तिष्क की रेखा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा रहने वाला है। और जिस प्रकार से मस्तिष्क रेखा है और आपकी जो है हथेली की आकृति है, इसका मतलब होता है व्यक्ति के अंदर एक दार्शनिक भावनाएं हैं, प्रवृत्ति है व्यक्ति की, एनालिटिकल प्रवृत्ति का इंसान है और थोड़ा रिसर्च की, शोध की भावनाएं भी व्यक्ति के अंदर है। ऐसी प्रवृत्ति को भी ये जगाता है। ऐसे लोगों को अगर करियर का जो हम मामला देखते हैं, जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो
और शारीरिक मेहनत की जरूरत उतनी नहीं पड़ती हो, या मानसिक कार्य बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो शारीरिक मेहनत के बजाय, तो ऐसे लोग ज़्यादा सुटेबल रहते हैं। तरक्की देने वाला ये इनके लिए रहता है और ये लोग खूब कामयाबी भी पाते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को लंबी और हवाई यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ जीवन में मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है और खुशनुमा माहौल भी बना रहता है। अब इस रेखा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक रेखा आप देखेंगे धीरे 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 ये बढ़ रही है, लेकिन अभी इसका कोई प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ रहा है। जब ये स्पष्ट हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, तो तब हम इसका जो है भविष्यवाणी जरूर करेंगे। एक रेखा ये जा रही है, यहाँ पे वैसे मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, लेकिन वर्तमान में बृहस्पति और सूर्य के कमजोर होने से इस मनी ट्रायंगल का आपके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है 42वें वर्ष से इसका फायदा आपके जीवन में हो। हाँ, ये तो जरूर है, आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता जीवन में जरूर मिलेगी, बोलने के ढंग के कारण भी आप धन कमाएंगे, और भविष्य में कहीं ना कहीं व्यापार बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। खास करके 42 ईयर के बाद अगर आप व्यापार करें तो आपको लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। यहाँ पे 3 रेखाएं स्पष्ट है। इसका मतलब है व्यक्ति को जीवन में सुख जरूर मिलेगा और धन जरूर मिलेगा, और व्यक्ति का आने वाले समय स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्र बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है। शुक्र जब इतना खराब होता है तो व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर भी, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी पूर्णता की कमी आती है। अभाव की स्थिति को ये दिखाता है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख उसको मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्त्री कारक ग्रह है, ये कहीं ना कहीं लग्जरी का मालिक है, उस सुख की अनुभूति नहीं हो पाती है। ये ज़्यादा कुप्रभाव दिखाने दे तो शुक्र से संबंधित रोग व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं और उससे कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो आप एक बार लिख लीजिएगा, और कल अगर लिखेंगे तो 12-13 को मैं इसका उपाय भेज पाऊंगा। अभी जो मैं भेज रहा हूँ वो करते रहेंगे आप, ठीक रहेगा। वैसे यहाँ पे 2 रेखाएं बहुत अच्छी हैं। आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित है, चाहे कैसी भी परिस्थिति में मिले, लेकिन अपने शानदार घर का सुख आपको प्राप्त होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी रह सकता है, उससे थोड़ा बच के रहेगा। वैसे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल आप फील करेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा बृहस्पति थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन 2 सालों तक है, उसके बाद चीज़ें बेहतरीन दिखाई दे रही है। यहाँ पे शनि भी अच्छी स्थिति में है, आगे जाके लाभ देने की स्थिति में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं जो है बहुत शानदार त्रिभुज बन रहा है। आज नहीं तो कल फायदा तो इसका मिलना ही मिलना है, और ये स्पष्ट बताता है कि जब सूर्य शानदार ऊर्जा प्रोवाइड करेगा तो कहीं ना कहीं ये नई आइडियाज देगा। व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बन जाएगा, व्यक्ति कला का पारखी होगा, सिद्धहस्त हो जाएगा। ये निशान स्पष्ट बता रहा है व्यक्ति के धनी होने की निशानी है। आज चाहे 1 रुपए के लिए व्यक्ति तरस रहा हो, लेकिन आप 42 के बाद देखें और 45वें वर्ष में आते आते इस त्रिभुज का इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं इनको लाखों या करोड़ों में जो है धन संपत्ति की स्थिति में ले आएगा, ये निश्चित है। चाहे ये पैतृक रूप से निर्धन है, चाहे आर्थिक संपन्न नहीं भी है, तो भी ये अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत अच्छी प्रसिद्धि को पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जब ये रेखा ऐसी होती है और ये रेखाएं जो है इस प्रकार से होती हैं, ये, और बृहस्पति नीचे की ओर देख रहा होता है और यहाँ पे राहु की स्थितियाँ होती हैं, और ये शुक्र जो है इस प्रकार उठा होता है। जो मैंने अभी तक देखा, इन्होंने तो नहीं बोला है, लेकिन ऐसा व्यक्ति पारिवारिक उसमें चिंताएं देता है ये,
और कहीं न कहीं जो दाम्पत्य जीवन होता है, उसमें ये परिस्थितियाँ और परेशानियाँ खड़ी करता है, चिंताएँ देता है। तो इसके लिए मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ विशेष, वो करें। और अब इसमें क्या है कि आपको शुक्र का मैं उपाय दूँगा, वैसे बृहस्पति भी खराब है, लेकिन शुक्र बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है, तो इसका उपाय दे रहा हूँ, ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। चंद्रमा अभी अच्छी स्थिति में आ रहा है, निश्चित ही इसका लाभ होने का दिखाई दे रहा है। तो देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा।